हेलो एवरीवन। आज है अपनी द मैजिक बुक जर्नी का 22वां दिन यानी कि 22nd डे। आपकी नज़रों के ठीक सामने। गौर से सोचो तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अद्भुत, जादुई और उससे भी अधिक। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफ़ी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के हर दिन कागज़ पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वो पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी कि जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहाँ एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज़ हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहाँ जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे, यानी एक तरह से वे हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी और जिस चीज़ की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नज़र आती हों, कृतज्ञता के ज़रिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीज़ों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफ़ी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीज़ें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नज़र आ रही थी वह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुईं और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुईं तो मैंने उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नज़रों के सामने साकार होता देखें।
दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज़्यादा जल्दी साकार हों तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और इस इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नज़रों के सामने साकार हो जाएं तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज़ संभव बन गई थी। तो इसी के साथ हमारा 22वां चैप्टर यानी कि 22nd चैप्टर ख़त्म होता है। एंड फॉर दिस चैप्टर हमारा डिस्कशन यही है कि द मोर यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर ग्रेटफुलनेस और ग्रैटिट्यूड, वही चीज़ आपके पास रिफ्लेक्ट होके बार बार आएगी, क्योंकि आपका फोकस उस पर है, आपकी एनर्जी उस पर शिफ्टेड है। तो ऐसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को अपने साथ रखिए, उनकी ही लिस्ट आउट करें, अपने जो भी गोल्स हैं या जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपको चाहिए। बट कृतज्ञता के जादू को उस पर ज़रूर छिड़कते रहें कि अभी जो प्रेजेंट में आपके पास है उसके लिए भी थैंकफुल रहें। देखो, ऑथर ने खुद बताया कि उसके पास भी डेब्ट था, उसकी कंपनी लॉस में थी, सारी चीज़ें थी, बट स्टिल वो सपने क्या देखती थी कि मैं बीच के पास या समुद्र किनारे एक घर लूँगी। मतलब कैन यू बिलीव, अगर आपके ऊपर डेब्ट है ऑलरेडी, आपके ऊपर कर्ज़ा है और उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि मैं घर खरीदूँगी, वो भी समुद्र के पास, जो कि इतना कॉस्टली होगा कंपैरेटिव टू अदर लोकेशंस। तो दिस इज़ समथिंग यू हैव टू डू, बी डिल्यूजनल। वो बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, समथिंग इज़ रिलेटेड टू दिस। मतलब आप ये कर सकते हैं कि आप उस चीज़ को लाने के लिए प्रेजेंट में आपके पास जो है उसके लिए थैंकफुल हो, ना कि कंप्लेन करें यार मेरे ऊपर तो कर्ज़ा है, मेरी तो कंपनी लॉस में है, आज नहीं तो कल मुझे निकाल ही देंगे, मेरा बिज़नेस नहीं चलता है, मैं क्या करूं। मैंने बहुत लोगों को सुना है, पता है, मैं रिसेंटली मार्केट में गई थी तो एक शॉपकीपर है, वो हमेशा ऐसा बोलते हैं, मतलब हमारा जो लोकल एरिया है उसके लिए ऐसा बोलते हैं कि अरे तुम्हें पता है यहाँ का मार्केट ही ऐसा है, यहाँ के तो लोग ही ऐसे हैं, यहाँ पे तो व्यवहार ही ऐसा चलता है। अरे उसी मार्केट में 50 दूसरे भी लोग ऐसे हैं, 500 दूसरे भी ऐसे लोग हैं जिनका बिज़नेस ऑलरेडी बहुत नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है और सक्सेसफुल है। लेकिन आप अगर उसी चीज़ को सोच रहे हैं, वैसे मेंटालिटी तो आपने बना ही ली है, बट रेदर चेंजिंग ऑन दैट, आप उसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं और बार बार वही रिपीट कर रहे हैं और लोगों में भी वही एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं, आप अपनी तो है ही है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी नेगेटिव एंड पीपल डोंट नो अबाउट दिस, कि वो जाने और अनजाने ये चीज़ करके अपना ही लॉस कर रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को रिज़र्व करें और पॉजिटिव चीज़ों पर ही स्पेंड करें, पॉजिटिविटी से ही भरें खुद को जितना हो सके। ऑथर ने खुद इतनी अच्छे डिस्कशंस, इतने अच्छे टॉपिक्स दिए हैं हमें, जैसे कि मैं खुद अपना मार्केट वाला एग्जांपल दे रही हूँ, उससे पहले ही उन्होंने खुद बताया कि वो खुद कर्ज़े में थी, उनकी कंपनी लॉस में थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट शी स्टिल मैनेज टू थिंक एंड बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स विच वर इन प्रेजेंट विथ हर। तो आप भी उस चीज़ को कंटिन्यू करके फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी लाइफ चेंज करने के लिए हम खुद के साथी हैं। अगेन फॉर द चैनल्स नेम, खुद साथी बनिए, अपना खुद का साथी खुद बनिए। इस बीच अगर इस जर्नी में मेरा कोई सपोर्ट में आपको रिक्वायर्ड है, मैं कुछ सपोर्ट आपको कर सकती हूँ, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। एंड इसीलिए मैंने अभी फ्री स्लॉट्स भी रख रखे हैं, कभी आप डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आई नो कि इस दुनिया में बहुत अलग अलग लेवल पर लोग हैं। आई डोंट नो किसको कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और किसको कितनी छोटी प्रॉब्लम होने के बाद भी उनका माइंडसेट इतना ख़राब है कि उन्होंने उस प्रॉब्लम को बड़ा बना रखा है। तो इफ़ यू नीड एनी सच काइंड ऑफ हेल्प तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। आप, अगर मैंने लिंक अभी दे रखी है बट बहुत बाद में आप इस वीडियो को देखते हैं
तो आप ट्राई कर सकते हैं कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली कनेक्ट करके, या जहाँ भी आप पॉसिबल हो सके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझसे जितना ज़्यादा हो पाएगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करूँगी, हेल्प करूँगी। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।